गाइस हम लोग मोरान के सेपोन बिहू में आ रहे हैं 17th को एंड 18th को हम लोग एक बहुत बड़ा मीटअप रखने वाले हैं। गाइस जो है मेरा खर्चा उठाना नहीं गाइस केला मेरा खर्चा उठाना। एंड इस वाली वीडियो में ना मैं आपकी फेवरेट कंपनी टेस्ला के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ कि जब भी बाबू भैया राइड पे निकलते ना तो कुछ ना कुछ कलेश हो ही जाता है। तो यार स्टिकर्स बटने शुरू हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ जो पहले आएगा उसे मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड द लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि ये आखिरी एपिसोड है जो हम लोग घर पे शूट कर रहे हैं। इसके बाद फाइनली हमारी आसाम राइड शुरू हो जाएगी गाइस। एंड इस व्लॉग के शुरू करते गाइस, लुक एट इट, हमारे घर जेल से छूट करके लोग आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं गाइस, भव्या का ना जाने का प्लान हो नहीं रहा था पहले, क्योंकि भव्या के जो पिताजी ना वो एक्चुअली आपको पता ही है कितने टाइम से मेरे घर ही रहती है, महीना 2-3 महीना मेरे घर रहती है। तो इसके घर वालों ने ना इसे डिसोन कर दिया था। बट फाइनली एक हफ्ते से ना ये घर घूर के काम कर रही थी, पोछा कर रही थी, खाना बना रही थी, तो उसके घर वालों ने इसे छोड़ दिया। सब कुछ आ गया ना, पोछा पूछा करना सब कुछ आ गया ना तुम्हें? नहीं कुछ नहीं आया। मम्मी पता है आपको, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मम्मी ये घर पे आजकल खाना बना रही थी, बर्तन धो रही थी, बर्तन धोने लगे। जस्ट कि अपने पापा को मना सके, पापा ने से गाइस फाइनली पूछना भी नहीं पड़ा। तो तभी मैं से समझाते हुए मैंने कि घर के कुछ काम करा कर, घर वाले भी खुश रहेंगे और ऐसे ट्रिप पे भी जाने देंगे। बट गाइस ये आसाम की ट्रिप इज गोना बी अ लॉट मोर एक्साइटिंग। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं इतना एक्साइटेड क्यों गाइस, क्योंकि मैं लास्ट वाले ब्लॉग में जब घर आया था ना, आई टोल्ड यू गाइस कि हम लोग UK07 के स्टिकर्स प्रिंट आउट करा रहे हैं। एंड चेक दिस आउट, फाइनली हमारे पास UK07 स्टिकर्स का पूरा बंडल आ चुका है। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आधा स्टिकर है, ऑलमोस्ट लाइक 500 स्टिकर्स का। 500 स्टिकर्स अभी हमारे बस में आ रहे हैं क्योंकि ना काटना बहुत मुश्किल होता है एंड हमारे पास दिन थोड़े से कम थे। बट रोहिला भैया ने ना ऑलमोस्ट सारे स्टिकर्स प्रिंट आउट करा दिए थे एंड अभी ना केवल 500 स्टिकर्स और आने बाकी हैं। एंड जितने भी लोग आसाम से देख रहे हैं ना गाइज, हमारी बाइक में तो ये आगे लगा हुआ है। बाय द वे चेक दिस आउट, पता है उस दिन तो रात हो रही थी, दिख नहीं पा रहा था, बट अब चेक करो गाइज आसाम बिहू में। एंड लास्ट वाले व्लॉग में ना मेरे को लोगों ने इसका मतलब भी बता दिया। एक्चुअली बिहू में का मतलब होता है बिहू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो सेम इज बिहू में फॉर बाबू भैया 2। बाकी का स्टिकर्स लेना मत भूलना। एंड ना बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बाबू भैया पिछले वाला टायर अब एकदम मस्त लग रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने ना तीनों डिफरेंशिएट कलर्स कराए बिकॉज जब इसका रिम घूम रहा है ना गाइस तो रील बनाते हुए बहुत मजे आएंगे। एंड सेम गोस फॉर आगे वाला टायर। आगे वाला टायर ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इसके आगे वाले रिम पे भी ना तीनों कलर्स कंबाइंड है और नीचे भी ऑलमोस्ट कंबाइंड है। तो रास्ते में जब ये लोग थार थूर से वीडियोस बनाएंगे ना तो वो बहुत क्रेजी लगने वाली है। फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे फॉलो कर लेना, बिकॉज राइड के सारे अपडेट वहीं पर मिलने वाले हैं। एंड आज फाइनल डे, यहाँ पर हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। एंड गाइस हियर इज कलमिंग का सिल्वर प्ले, कहां गया इसका सिल्वर प्ले बटन? वो चेक करे बॉयज, वो चेक करे। कलमिंग का ना सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। कलमिंग फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड अब हमारे घर में 1 2 3 सिल्वर प्ले बटन है। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, जिन्होंने बाबू भैया को सब्सक्राइब नहीं करा, एक्चुअली वो चैनल आई डोंट नो शो क्यों नहीं हो रहा है, वो मर्चेंडाइज वाला काम अभी भी चल रहा है, तो यू नो इट्स गोना टेक सम टाइम। बट मैं डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल लिंक मेंशन कर रहा हूं गाइस, जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और 1 लाख करा दो और फिर हम लोग तीसरा सिल्वर प्ले बटन भी लगाएंगे यहाँ पर। सो यार ये वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको हमारी फेवरेट कंपनी एप्पल और गूगल के ना फ्री शेयर्स गिफ्ट करे थे। एंड इस वाली वीडियो में ना मैं आपकी फेवरेट कंपनी टेस्ला के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं। एंड आप ये वीडियो ना किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे? ऑब्वियसली यूट्यूब। एंड आपका फोन या तो एंड्रॉइड होगा या फिर iOS। शॉपिंग आप ऑब्वियसली Amazon से करते होंगे एंड मूवीज हम डैम श्योर कि आप नेटफ्लिक्स पे देखते होंगे। तो जब आप डेली इन कंपनीज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हो एंड इन कंपनीज के फाउंडर्स से इंस्पायर होते हो, तो इन कंपनीज की ग्रोथ से फायदा क्यों नहीं लेते यार आप लोग? एंड अभी आप लोगों को पता है हम लोग इंडिया में ना टेस्ला कार्स ओन नहीं कर सकते, बट टेस्ला कंपनी के शेयर्स हम लोग जरूर ओन कर सकते हैं। एंड आई नो यार अब आप ये बोलेंगे कि बाबू भैया यूएस कंपनी के जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, उनमें ना बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ जो स्टॉक्स होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन यार अगर आप अपने बाबू भैया की तरह IND मनी आप यूज कर रहे हो ना फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप लोगों को पता होगा कि आप IND मनी के थ्रू यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। एंड IND मनी पे ना कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, यहाँ पर 0% कमीशन है, 0% ब्रोकरेज चार्जेस है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सको यार। एंड नॉट ओनली दिस गाइस, आपके बाबू भैया ना IND मनी के साथ मिलकर आपको टेस्ला कंपनी के 250 रुपीज के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। तो यार आपको बस डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी पे साइन अप करना है एंड आपको अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करना है एंड फिर आपको टेस्ला कंपनी के फ्री 250 रुपीज के शेयर्स मिल जाएंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो IND मनी, तो आपको प्रोमो कोड TU के टेस्ला डालना होगा साइन अप के टाइम एंड बस आपको अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करना होगा और आपको टेस्ला कंपनी के फ्री 250 रुपीज के शेयर्स मिल जाएंगे यार। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो ना तो आपको फ्री 750 रुपीज का यूएस स्टॉक भी मिलेगा। तो देरी मत करो यार, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, फटाफट IND मनी पे साइन अप करो एंड फ्री यूएस स्टॉक पाओ। चलो सिल्वर
प्ले बटन आ गया हमारा एक और। मम्मी अब तो कलम इंक का भी सिल्वर। बोला था ना माँ, तोला ही सोना होगा तेरे पास। चांदी और सोना। चांदी 50 तोला चांदी। तो कैसा लग रहा है? सोना भी आ जाएगा। ये 50, ये 1 लाख तोला है मम्मी। 1 लाख लोग सोना। ये बहुत बड़ी चीज है। ये नहीं नाप रहा कि ये पैसे हैं, ये कुछ भी है। ये बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है। पैसा ही नहीं होता सब कुछ बेटा। तूने पैसा कमाया? क्या कमाया तूने? पैसा भी, इज्जत। थोड़ा बहुत तो कमाएगा। पैसा तो कमाएगा पर इज्जत भी कमाएगा। हाँ, मैं तो लोगों को बोलता मैं तो गरीब हूँ गाइस, बहुत ज्यादा गरीब है ना। पैसा तो कमाना होता है कैसे ना कैसे, पर इज्जत जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज है। ये वाली बात ना मम्मी ने एग्जैक्टली सही करी है कि लोग एक टाइम पे ना पैसा कमा लेते हैं दूसरों का बुरा करके, बट ट्रस्ट मी गाइस जब ये कर्मा वापस आता है ना तो सब चीजें यहीं के ही निकल जाती है। बट तो ब्याज सब यही मिलता तो द थिंग इज गाइस, हमेशा सबका अच्छा करना, और जब आप सबका अच्छा करोगे तो आपके घर में सिल्वर प्ले बटन है। आएगा। ऐसे ही आएंगे। क्या? नहीं डिसोन गाइस, भव्या नीचे है। हम ऑलरेडी बहुत, मैं सही बता रहा हूँ, हमारे घर का आटा चावल सब खत्म हो गया गाइस। पहले मिठाई भी लेकर के आती थी मम्मी, अब तो वो भी नहीं लेके आती। भाई बेशरम लड़की है, मिठाई क्यों नहीं लेके आती? और भव्या कॉन्ट्री लेके आ रहा ना आसाम के लिए। कितनी? 1 लाख का वो 10-15 लाख रुपए पड़े वो थार पीछे रखे। गाइस मुझे अपना बोझ तो उठाना ही पड़ता है, साथ ही साथ मुझे ना इस भव्या का भी बोझ उठाना पड़ता है। बोलने दो, कोई नहीं। हाँ बोझ है मम्मी, सच्ची में बोझ है। जस्ट किडिंग गाइस, इससे जितना मैं प्यार करता हूं ना, तो ये सब कुछ उसी का है ना। मेरी अपनी बहन तो है नहीं कोई, इसका मतलब ये नहीं है प्रॉपर्टी में भी हिस्सा। यार मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोई अपनी बहन नहीं है ना, एंड भव्या से इतना प्यार करता हूँ मैं, आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी किसी से करता हूँ। एंड अगर आज UK07 राइडर इस लेवल पे पहुंचा है ना, तो उसमें जितनी मेहनत मेरी है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत और सपोर्ट और इमोशंस भव्या के। जब तक आपके पास ऐसी बहन है ना, दुनिया में आपको कोई भी टेंशन नहीं है। बट मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब भी बाबू भैया राइड पे निकलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कलेश हो ही जाता है। गाइज थार एकदम फुल्ली मॉडिफाइड हो रखी थी, बट मैं बताता हूँ थार के साथ क्या इशू आ गया। थार की जो ये वाली HID है ना, वो तो काम कर रही है, एंड जो वो वाली HID है ना, कल रात में अपेक्षा को ऋषिकेश छोड़ने गया था, एंड व्हाट हैपेंड, रास्ते में ना ये HID बंद हो गई। भाई साहब मैं रास्ते में देख रहा हूँ कि एक ही साइड की HID चल रही है। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ, आसाम ट्रिप पे ना सुबह रात अप टाइम ट्रैवल करना है, तो हम लोगों को ये वाली HID आज ही सही करानी पड़ेगी। हम लोग कल निकल रहे हैं, तो आज बहुत सारे काम है। फिलहाल ऑलमोस्ट ये स्टिकर और बाइक का काम हो चुका है, तो बस अब हरिद्वार जाकर के इसकी HID सही करवानी है। तो बस सारी चीजें प्रिपेयर करके हरिद्वार निकलते हैं यार। तो गाइस भव्या ने भी कुछ लेने जा रही थी और मेरे को बोल रही थी भैया मैं आपके लिए एक चीज लेकर के आ रही हूँ। मुझे पता है मेरे इंस्टाग्राम पे ना 500 के हो गए थे, तो वो वाला केक आ रहा है। ये वाला केक आ रहा नहीं, आ रहा है ना 500 के। अगर केक के साथ वापस आए ना भाई, ले जाऊंगा नहीं, आसाम नहीं लेके जाऊंगा। मुझे पता है ना। भव्या और मैं ना इस लेवल पे कनेक्टेड है कि भाई ओ भाई कांग्रेच, कलमिंग हाथ मिला लो, कलमिंग कांग्रेचुलेशंस फॉर 100 के गाइस। एटीट्यूड लेवल बहुत बढ़ चुका है इन लोगों का जब से सिल्वर प्ले बटन। एक्चुअली गाइस मैं आप लोगों को बताता था, भव्या और मेरा बॉन्डिंग का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल मेरे ना भी इंस्टाग्राम पर जस्ट 5 लाख फॉलोअर्स हुए हैं, तो वो भी केक लेने गई है। तो यार फाइनली हो चुका हूं मैं रेडी, एंड वी आर लीविंग फॉर हरिद्वार। मेरी हरिद्वार बात हो गई है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोगों को वो HID तो ठीक करानी है, साथ ही साथ थार का एक नट है जो निकल गया था, एंड आई रियली डोंट वांट कि हाईवे पे कुछ दिक्कत हो। व्हाट्स अप, क्या हाल है? हम लोग बाहर निकले थे, एंड हमारी ब्रोसेना के 2 मेंबर, तुम लोग पहला इनॉग्रेट कर रहे हो इन स्टिकर्स को। थैंक यू भैया। क्या लगाओगे तुम लोग साइकिल में? हाँ जी भैया। आ जाएंगे ना यहाँ पर मस्त लगेगा है ना। तो यार स्टिकर्स बटने शुरू हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ जो पहले आएगा उसे मिल जाएगा। बाद में मेरे को गुस्सा मत करना कि मैंने आपको नहीं दिया, बिकॉज अभी भी बहुत लिमिटेड स्टिकर है। फिलहाल मैं आपको थार का सीन बता रहा था गाइस, ये देख रहे हो भयंकर। हरिद्वार वालों के काम ना इतने गंदे ना गाइस। नमस्ते। ये वाला सेक्शन ना पूरा ऑलमोस्ट बाहर आ गया, एंड इसका नट लगवाना है। मेरे में तो इतना दिक्कत नहीं है, बट हर्ष की थार में तो ये सेक्शन पूरा नीचे आ रखा है। फिलहाल अभी हरिद्वार चलते हैं गाइस, एंड वहाँ देखते हैं क्या क्या सीन होगा। मेरे को 1-2 चीजें और भी कस्टम करानी थी, सो जेटू को पिक करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थार में, एंड मैं आपको बताता हूँ वी हैव गॉट जेटू। तुम भी चल रहे हो क्या आसाम? हैं? चल रहे हो? और क्या मैं नहीं जाऊंगा। सच्ची में चल रहे हो क्या? हाँ सच में। आप लोगों को बताता हूँ, थार में ना केवल 4 ही जन की जगह है। पापा, हर्ष और भव्या फिक्स हो चुके हैं, एंड फिर जेटू भी है। जेटू तुम तो दो जन हो ना एक बॉडी में। एक ही जन जा सकता है, 2 जन की जगह नहीं है गाइस। ऊपर छत में बैठूंगी। ओके गाइस, सच्ची में चल रही है तुम ये बताओ। हाँ बोला, अब मैं क्या करूँ ऐसा। तो गाइस जेटू भी हमारे साथ आ रही है फॉर नाउ। आई रियली डोंट नो कि कंफर्मेशन है कि नहीं है, वो हम लोगों को रात में ही पता लगेगा जब हम लोग सामान रखेंगे थार के अंदर, और जब मैं सब लोगों से कॉन्ट्री लूंगा। वाओ, चलने को सब लोग हो रहे गाइस, लेकिन खाली समय। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, इस वाली उस पे ना मैं आपको जस्ट आसाम के लोग देखे मेरा खर्चा किला करके। यार सब आसाम के तो मुझे जानते ही हो, किला करके, तो मैं उनसे सबसे बोलूंगी कि मेरा खर्चा दे दो। तुम्हारा खर्चा देंगे और मेरा खर्चा नहीं देंगे, है ना गाइस। जो है मेरा खर्चा उठाना। नहीं गाइस, केला मेरा खर्चा उठाना। भव्या तुम्हारे पास क्या है? भव्या
रुपया? मेरे पास मेरा भाई है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इस राइड पे अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 लाख रुपए का फ्यूलिंग कॉस्ट लगने वाला है, बाकी खर्चे तो अलग ले लो। बट थार का एवरेज आपको पता ही है 6-7 का हाईवे पे दे रही है, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर की राइड है, तो मोटा मोटा 1000 लीटर फ्यूल तो यही गया। 1000 लीटर फ्यूल केवल थार का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 10R का एवरेज भी सेम है, 1000 लीटर फ्यूल और 100 रुपए प्रति लीटर फ्यूल हो रहा है, तो 1 लाख रुपए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थार की फ्यूलिंग पे जा रहे हैं। बाकी 10R की फ्यूलिंग आप लोगों को पता ही है 60-70 हजार रुपए का फ्यूल उसमें लगेगा, तो 2 लाख रुपए तो बाबू भैया के केवल फ्यूल में लगने वाले हैं। बाबू भैया गरीब होने वाले गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे थे हरिद्वार, एंड आज हरिद्वार में ना इतनी भयंकर भीड़ थी ना, हमें ना आने में 10 मिनट लग गए। क्या चल रहा है प्रणव भैया हरिद्वार में, बताओ भाई। यहाँ पे सतपाल महाराज का मेला चल रहा है। ओके 2 साल बाद लगाया, 2 साल कोविड करके कुछ था नहीं, अब लगाया, अब आ रही है जनता। वहाँ मैं आपको ग्राउंड का सीन दिखाऊंगा ना, कम से कम 10-15 हजार लोग। अच्छा है यार, काफी इतने फेरी वाले होते हैं, सब होते हैं, इन लोगों के भी पेट पलेंगे भाई गाइस। और 2 साल से लोग खाली बैठे थे, अब कुछ व्यापार आया हरिद्वार। और मैं गाइस आप लोगों को बताता हूँ, सबसे फर्जी इंसान, सबसे गोलीबाज इंसान जो दुनिया में है ना, वो प्रणव भैया है। क्योंकि जब हम लोग दुबई जा रहे थे तब भी भैया ने गोली दी थी, और आसाम के टाइम भी भैया ने गोली दी थी। भैया चलो आसाम कल लेके आसाम मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा, फ्लाइट की टिकट। गाइस ये सबसे बड़ा झूठ है प्रणव भैया का। एक्चुअली ऐसे होता है जब आपके बिजनेस होते, काम होते, तो फिर आप निकल नहीं पाते। आई एम रियली हैप्पी कि मैं ना भैया ट्रैवल कर पाता हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, राइट? नहीं बस और मुश्किल से 10 दिनों के अंदर मैं फ्री, बस फिर तो आसाम मिलेंगे। देखते हैं गाइस कितना मिलता है। फिलहाल मैं प्रणव भैया को बताता, प्रणव भैया इसकी ना एक HID बंद हो गई, अभी सारी लाइटें चेंज कराएंगे हम आसाम जा रहे हैं। वो वाली HID तो पूरी बंद हो गई भैया, वो दिख भी नहीं। मैं रात को ऑन कराऊं, दिख ही नहीं रहा हाईवे। मैंने कहा यार एक लाइट कोई नहीं, मैंने उसको फोन कर दिया स्वरूप को, हाँ। उसने लड़का अपना रोका हुआ। ठीक, तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं स्वरूप भाई की दुकान पे, जहाँ से हम लोग अपना थार का मॉडिफिकेशन कराते हैं। थार को वॉश भी करानी है। एक्चुअली भी रमजान भी चल रहा है, तो इस वजह से जो उनका लड़का है वो जाने वाला है। तो बस मैं प्रणव भैया से मिल लिया, प्रणव भैया वहीं मिलेंगे। एंड लुक एट द भीड़ गाइस, इतना क्राउड हो रखा है ना यहाँ पर, इतना क्राउड है मेन ग्राउंड में तो आप घुस भी नहीं सकते। हम लोगों को वहाँ से आने में ना 15 मिनट लग गए। फिलहाल अभी थार लेकर के चलते गाइस मॉडिफिकेशन के लिए। यार जस्ट चेक दैट आउट, कितने लोग हैं भाई, इतने सारे लोग ना मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखे। एंड मैं आपको बताता हूँ ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज फाइनली कोविड के रेस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट पूरी हट चुके हैं एंड पीपल आर मूविंग टू देयर नॉर्मल लाइफ। इतनी सारी भीड़ ना ऑलमोस्ट 2 साल बाद देख रहा हूँ मैं, एंड इतने सारे लोग हैं ना रोड पे। अच्छा सा फील हो रहा है कि यार चीजें नॉर्मल हो रही है। एंड बीच में मैं सुन भी रहा था कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। भगवान से बस प्रे करो कि कुछ ऐसा ना ही हो, ये तो फिर ठुइयां लग जाएंगे हमारी ट्रैवल में। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके थे हरिद्वार, एंड हमारी थार का काम ना शुरू हो चुका है। वो तो शुक्र है कि एक दिन पहले इसकी लाइट बंद हो गई थी। अगर राइड करते टाइम इसकी लाइट बंद होती ना, तो फिर आसाम राइड में दिक्कत हो जाती, बिकॉज हम लोगों ने रात को भी ट्रैवल करना था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो वाली जो HID है ना, वो बंद हो जा रही है बीच बीच में, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। प्लस इनका जो फोकस है ना, वो ऑल्टरनेटिव पड़ रहा है। एक का फोकस यहाँ पर पड़ रहा है और एक का फोकस यहाँ पर पड़ रहा है, तो फिर मेरे को ना हाईवे में देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैं बताता हूँ हमारी गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज जब तक भैया हमारे पास है हमारी गाड़ी हमेशा फुल टिप टॉप रहेगी। मैं भैया को बता रहा था, मैंने कहा आजकल हमने हूटर से लोगों को 797 हटाइए, रोडवेज वाले हाथ दे रहे थे, पता आपको मैं मतलब जाओ जाओ जाओ। हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट अब पूरी गाड़ी का थॉरो चेक हो रहा है। बेसिकली सारी लाइट और तार चेक हो रहा है, एंड पीछे से ना इसकी जो नीचे वाली लाइट है ना, उसकी वायर भी निकल रही थी, तो बस वो चेक हो रहा है। एंड इसके बाद ऑलमोस्ट हमारी पूरी थार रेडी हो जाएगी आसाम टूर के लिए। बस ये सारा काम करा के हम लोग घर मिल रहे हैं, बिकॉज अभी पैकिंग भी करनी है एंड अभी पुराने हेलमेट से नए हेलमेट में पूरा इंटरकॉम वाला सेटअप भी शिफ्ट करना है, तो इट्स गोना टेक 2-3 आवर। ये सारा काम करवा करके सीधा घर में मिलते हैं आपसे यार। सो यार फाइनली हम लोग पहुंचे थे घर, और घर आकर के मैं आप लोगों को बताता हूँ, वी हैव गॉट रेस्ट ऑफ द होल स्टिकर्स। ये चेक कर रहे बॉयज, UK 07 राइडर के पूरे 1000 स्टिकर हमारे पास हैं। एंड ये सारे स्टिकर्स ना गाइस आप सब लोगों के। एक्चुअली आज बहुत सारे लोग आए भी थे, तो मैंने बांटना शुरू कर दिया है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको स्टिकर चाहिए ना, एक गुलाबी दिल कमेंट करना, मैं आपके लिए एक स्टिकर पक्का बचा के रखूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अभी ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होना बचा है। एज यू कैन सी गाइस, हियर इज माय न्यू हेलमेट। इस पे ना मैंने MCL का काम कर दिया था, बट यार दिक्कत ये है कि मेरा जो भी पुराना वाला हेलमेट है ना, उसमें से मैंने अभी इंटरकॉम और माइक नहीं उतारा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी 1-2 घंटे का काम और है, फिर पैकिंग भी करनी है। भव्य और मैं पूरी रात भर पैकिंग करने वाले हैं, बिकॉज ये लास्ट एपिसोड है प्रिपरेशन का। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। एंड गाइस हियर इज पापा विद अस। हम जाते समय फल से मुंह मीठा करवाना चाहते हैं। आते टाइम पापा भी तो घर ही आ रहा हूँ मैं। एंड यार मैं आप लोगों को बताता हूँ हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, पापा जा रहे हैं, भव्या जा रही है, हर्ष जा रहा है, J2 जा रहा है, J2 जा रही है एक्चुअली। एंड भव्या का ना केवल एक ही बैग है। मैं तो आराम से 4-5 बैग आराम से लेकर के जाऊंगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन की राइड होने वाली है। तो आसाम के लोगों जॉय आए, हम मिलते हैं फटाफट। लाला भी भव्या जो केक लेकर के आई थी दिन में, वो काटते हैं। और एक और चीज बताता हूँ मैं आपको इसके बाद। एंड गाइस हियर इज द केक। ओ भाई इस पे 5 लाख क्यों लिखा रखा भव्या? 5 लाख 500 इंस्टाग्राम। ओ भाई भव्या भी ठीक हो गई पापा, अब ये केक कुक बना के लिए आती मिलने।
अब एक्चुअली गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टार्टिंग से जितने भी केक है ना वो सारी भव्य ही बना के लेके आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आसाम राइड पे कॉन्ट्री में दूंगा तुम्हारी, है ना? वो तो सबको पता है। ये गलत बात है अम्मी। नहीं, वो ठीक बोल रही है, क्यों? ठीक बोल रही हो। उसकी कंट्री मैं दूंगा। आपकी कॉन्ट्री मैं दे रहा हूँ पापा, उसकी कॉन्ट्री कैसे दोगे बताओ? तेरी कंट्री तेरी मम्मी देगी। भाई हम तो काली है। तो यार अभी हम लोग फिलहाल इंस्टाग्राम के 500 का केक काटते हैं। मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर तक मेरे 22,000 फॉलोवर थे एंड एक साल के अंदर अंदर वी मेड इट टू 5 लाख सब्सक्राइबर। लास्ट ईयर का मैं ग्राफ देख रहा था 22,000 सब्सक्राइबर और इस साल गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर। नहीं, मैं तेरी मम्मी के 0 हैं, मेरे 327 हैं, और जो मेरे से बहुत बड़े बड़े हीरो थे मेरी सोसाइटी में उनके 200 150 हैं। और मैं तो कंपैरेटिवली देखता रहता हूँ ना, तो जो मतलब सोसाइटी में दिखते हैं ऊंचे उनके 100 150, तब मैं सोचता हूँ तेरे 5 लाख है तो मैं भी 5 लाख वाले का फादर हूँ। तो पापा सारे आपके 2 मिलियन भी आपके, 5 लाख भी आपके, और फेसबुक पे भी 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, पता है? हमारे 5 लाख फॉलोवर है मेरे फेसबुक पे। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल रखा, सारे बच्चों ने कांग्रेचुलेशन अंकल करा। भाई मैंने कहा ये मेरे हैं कि उसको दो जिसके हैं, बोला डाला हुआ तो आपने है। एंड पापा एक गुड न्यूज थी, मैं ना लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने जो हायाबुसा बुक कराई थी ना पापा, वो हम लोग आसाम आने के बाद डिलीवरी ले रहे हैं उसकी। अच्छा, और मेरी भी हाईबुसा आने वाली है, वो तो मैं देखूंगा कब तक आ रही है। पापा की हायाबुसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है गाइस, बट मेरी हायाबुसा हम लोग आसाम आने के बाद एकदम डिलीवरी ले लेंगे। एंड बहुत सारे लोग ना H2 कमेंट कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ H2 ना सेकंड हैंड आएगी। एंड आप लोगों को पता है बाबू भैया ने कभी सेकंड हैंड चीजें ली नहीं है, बिकॉज मेरा ना ड्रीम था कि यार जो मैं ओन करूंगा ना अपनी मेहनत से ओन करूंगा। मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को ना किसी की यूज करी हुई गाड़ी नहीं चलानी एंड फिर अपने यूट्यूब चैनल पर डालना है कि मैं सुपर बाइक ओन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फॉर मी इट वाज ऑल लाइक कि मैं जब भी खरीदूं ना, भले मुझे अपनी पहली सुपर बाइक खरीदने में 4 साल लग गए थे, बट वो भी फर्स्ट हैंड थी। Z9 भी फर्स्ट हैंड थी, ZX-NR भी फर्स्ट हैंड थी, और अब जो हायाबुसा आने वाली है गाइस वो भी फर्स्ट हैंड होगी। H2 में आप लोगों को बताता हूँ नई ऑलमोस्ट कॉस्ट कर रही है 70-80 लाख रुपए की। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अभी इतना अमीर नहीं हो गाइस, तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एंड जिस दिन H2 आएगी ना गाइस उस दिन हम लोग नई H2 भी नहीं H2R, एक डेटा प्रॉमिस गाइस, एक दिन हम लोग H2R लेकर के आएंगे। अपनी मम्मी का फेस एक्सप्रेशन देख ले। क्या मम्मी? मुझे पता क्या करना पड़ेगा, ये कमरा ही तोड़वाना पड़ेगा। करो आप दोनों करो, इट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ मारो। पहले फूक मार ले। हाँ पापा पहले बुझा दे। बर्थडे थोड़ी है ये तो। पापा पहले बुझाते लेकिन एक कंपटीशन दो जिसमें नाक से बुझाते हैं, नहीं नीचे और पापा तब जो है यहाँ जो फटता है उसको खाते हैं। नहीं मैंने हल्का करा ना, जोर से नहीं। जुकाम हो रहा है भव्या को। तेरी मम्मी को हो रहा जुकाम। मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा, ऐसे बोल रही है। So, नमस्कार की खबर एंड जॉय होम टू ऑल आसामीज पीपल गाइस। फाइनली आपके बाबू भैया आ रहे हैं आसाम एंड इस बार हम लोग हर जगह पे मीटअप रखने वाले हैं। नॉट ओनली दिस गाइस, हम लोग मोरान के सेपोन बिहू में आ रहे हैं 17th को। 17th को आपको वहां पर मिलते हैं बिहू में एंड 18th को हम लोग एक बहुत बड़ा मीटअप रखने वाले हैं सेपोन बिहू में मोरान के। तो मिलते हैं गाइस 18 और 17 को। जॉय तो यार ब्लॉग तो खत्म हो गया, डिस्क्रिप्शन में चल जाना, मैंने IND मनी का साइन अप लिंक दे रखा होगा। अगर आप वहां से जाकर के साइन अप करते हो ना तो आपको फ्री 250 रुपीज का टेस्ला स्टॉक मिलेगा। एंड देन US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप उसे फंड करोगे ना तो आपको फ्री 750 रुपीज का US स्टॉक भी मिलेगा। कोड याद रखना TUK टेस्ला। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, IND मनी को ना ओवर 4 मिलियन इंडियन पीपल यूज करते हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक फ्रॉम इंडिया गाइस। तो फटाफट जाकर के साइन अप कर लेना यार।